नथुली महिला सशक्तिकरण संस्था ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में मेरी मिट्टी मेरा देश की मुहिम के तहत सभी लोगों ने हाथों में तिरंगा लेकर गौराज किला से शहीद काम्बोज पार्क तक फ्लैग मार्च किया और वहां पर सभी ने अपने सर पर शहीद पार्क की मिट्टी लेकर मेरी मिट्टी मेरा देश के अंतर्गत आने वाली 5 प्राण प्रतिज्ञा ली और वापस गौराज जिला में आकर राष्ट्रगान गाया। नथुली महिला सशक्तिकरण संस्था की संस्थापक सुमन नैनवाल ने मोटे अनाज के स्वास्थ्य लाभ के प्रति जागरूकता कार्यक्रम किया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत हमने भी एक प्रयास किया है। हम सभी ने अपने स्थान से एकत्रित होकर देशभक्ति के नारों के साथ उन शहीदों को याद किया जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमारी रक्षा की है। सबसे पहले आपको स्वतंत्रता दिवस की सबको पूरे देशवासियों को ढेरों शुभकामनाएं। दूसरा, आज स्वतंत्रता दिवस था और मोदी जी ने जो मेरी माटी मेरा देश का अभियान और नारा जो हमें इस वर्ष दिया है, तो उसी के तहत हमने भी एक प्रयास किया कि हम अपने स्थान से सब लोग एकत्रित होकर यहाँ पे जो शहीद काम्बोज पार्क है वहाँ तक पहुँचें और देशभक्ति के नारों के साथ उस शहीद को याद करें जिसने अपने प्राणों की आहुति दी है हमारी रक्षा करने के लिए। तो बस उसी अभियान के तहत हम लोग सब देशभक्ति का नारा लिए और वहाँ पहुँचे। उसके बाद सब लोग वापस आए और यहाँ पे चूँकि हमेशा हमारा मिलेट क्रांति को लेकर और मोटे अनाज को लेकर बढ़ावा देने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, तो उसी के लिए हमने जागरूकता कार्यक्रम किया जहाँ पे मोटे अनाज के जो स्वास्थ्य लाभ हैं, किसानों के लाभ हैं या पर्यावरण के लिए जो लाभ हैं, तो वो जन जन तक पहुंचाने का हमारा प्रयास है। तो जब भी कुछ लोग भी एकत्रित होते हैं तो हमारा प्रयास रहता है कि वहां तक अपनी बात को पहुंचाया जाए। तो इस तरीके से हमने कार्यक्रम की रूपरेखा थी और जो मिलेट क्रांति हुई थी उसका जो ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट्री तैयार हुई है वो सबको दिखाई गई और जो भी सबके फीडबैक रहेंगे उसके बाद उसको फाइनलाइज किया जाएगा। देवेश नैनवाल ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के लिए नए अवसरों पर चर्चा की और कहा कि नथुली महिला सशक्तिकरण संस्थान लगातार पहाड़ों में मोटे अनाज से रोजगार उत्पन्न करने पर जुटा हुआ है, जिसके लिए लोगों से विचार विमर्श किया जा रहा है ताकि पहाड़ में रह रहे लोगों के लिए एक रोजगार का जरिया उत्पन्न हो पाए। कार्यक्रम मेन उद्देश्य तो आज का जो कार्यक्रम था स्वतंत्रता दिवस का था। जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का था, जो आज की थीम थी मेरा देश मेरी माटी। तो एक तो ये थीम था, उसमें हमने वही अपने जो शहीद है उनको श्रद्धांजलि अर्पित करी और दूसरा हमारा उद्देश्य था कि मोटे अनाज के लिए अवेयर करना लोगों को। तीसरा हमारा उद्देश्य था कि जो गांव में जो जितने भी बंजर पड़े हैं गांव, उनको किस तरीके से हम दोबारा उनमें हरियाली लाएं और रोज़गार से उसको जोड़ें। थॉट्स वही था कि विलेज एरिया में किस तरीके से हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं, चाहे हम एग्रीकल्चर इंडस्ट्री लगा के करें या हम होम स्टे के रूप में करें, और बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं उस पर हम अभी वर्किंग कर रहे हैं, वो प्रोजेक्ट बना रहा हूँ। इसीलिए मैंने एक ओपन प्लेटफॉर्म पे वो थॉट डाल दिया कि जो भी लोग इससे कनेक्टेड होना चाहें वो आप मुझे अपना नंबर दे दें या मुझसे कनेक्ट कर लें, जिससे कि हम प्रॉपर एक ग्रुप बना के उस पर हम डिस्कस कर सकें और आगे उसकी प्रॉपर एक उस पर प्रोजेक्ट बना सकें और उस पर काम कर सकें। नथुली महिला सशक्तिकरण संस्था ने देश की पहली मिलेट क्रांति साइकिल रैली का आयोजन किया था, जिसकी ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट्री अब बनकर तैयार हो चुकी है और इस कार्यक्रम के माध्यम से नथुली महिला सशक्तिकरण संस्थान ने यह ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट्री कार्यक्रम में पहुंचे सभी लोगों को दिखाई और सभी ने ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट्री देखकर अपने अपने फीडबैक दिए और स्वतंत्रता दिवस को मिलकर मनाया। स्वतंत्रता दिवस तो एक बड़ा शुभ पर्व है हमारे लिए, सभी के लिए, देशवासियों के लिए, और हमने भी इसको आज बड़ी ज़ोर शोर से मनाया। और मैं चाहता हूँ कि लोग अपने देश के प्रति जो हैं वो ईमानदार रहें और जो भी कार्य है वो मन से करें, देश के प्रति, देश की उन्नति के लिए अपना कार्य करें, जिससे देश हमारा आगे बढ़े, खूब नाम हो, आने वाले टाइम में देश काफ़ी आगे बढ़े और हमारे देश का नाम बहुत ऊँचा हो। मैं तो देवेश नैनवाल और मैडम सुमन नैनवाल दोनों जो हैं वो जिन्होंने ये नथुली संस्था जो चला रहे हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। और ये बहुत अच्छा प्रयास है उनका, जो गांव से तमाम जो हमारे पहाड़ी प्रोडक्ट हैं उनको लाके यहाँ पे जो है वो जनता के पास पहुँचाते हैं। और ये पहाड़ी प्रोडक्ट मिलने ही मुश्किल होते हैं, तो ये है कि उनको एक ही जगह पे वो उपलब्ध कराते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। और उन्होंने ये मिलेट क्रांति रैली निकलवाई थी, तो ये पहली मिलेट क्रांति रैली थी इंडिया की, तो बहुत अच्छा प्रयास था उनका। और हम लोगों ने इस बहाने हमको भी अच्छा ग्रामीण क्षेत्र देखने को मिला और पहाड़ी भोज का हमने आनंद उठाया। तो मैं चाहता हूँ कि लोग पहाड़ी भोज का खूब आनंद ले आने में और लोग गांव के लोगों को भी बढ़ावा मिले, वो अपना प्रोडक्शन बढ़ाएं और जनता को भी जो है ये खाने को मिले। पहाड़ी भोज बहुत अच्छा सुपाच्य और अच्छा रहता है, हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी चीज़ होता है, उससे किसी प्रकार की हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है।
नथुली महिला सशक्तिकरण संस्था ने मोहिंद्र जायसवाल को यूपीएससी परीक्षा में टॉप रैंक हासिल करने पर सम्मानित किया, जिस पर महेंद्र जायसवाल ने नथुली महिला सशक्तिकरण संस्था का धन्यवाद किया और उनके कार्यों की प्रशंसा भी की। मैंने अभी रिसेंटली जो यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का एग्ज़ाम है उसमें ऑल इंडिया रैंक 20th हासिल किया और साथ ही जो डिप्टी डायरेक्टर का एग्ज़ाम है उसमें ऑल इंडिया रैंक 67th हासिल किया, जिसकी वजह से इन लोगों ने मुझे सम्मानित किया है एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू देम। मेरे ख्याल से यूपीएससी की या फिर किसी भी एग्ज़ाम की कोई तैयारी कर रहा है जो ऑल इंडिया एग्ज़ाम है, देखिए ऑल इंडिया एग्ज़ाम बहुत टफ़ होते हैं और उनके लिए आपको निरंतरता से प्रयास रखना चाहिए। अगर मान लीजिए इनिशियल कुछ ईयर्स में आपको असफलता मिलती है, जैसे कि मैंने खुद 4 मेंस लिखे हैं, एक बार यूपीएससी की सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू दिया हुआ है, तो अगर मान लीजिए इतने पास तक मंजिल के इतने पास पहुंचने के बाद भी अगर आपको सफलता नहीं मिल रही है तो आप अपने ऊपर शक ना करें, अपने ऊपर भरोसा रखें और निरंतरता से प्रयास करते रहें। डेफिनेटली एक ना एक दिन आपको आपकी मंजिल ज़रूर मिलेगी। देखिए बहुत ही नोबल कॉज़ है जिसके लिए सुमन मैम और देवेश सर काम कर रहे हैं। वो जो हमारा रिवर्स माइग्रेशन है उसके ऊपर काम कर रहे हैं और जो महिलाएं हैं गाँव की उनको हम सशक्तिकरण करना चाह रहे हैं ताकि वो वहीं पे उनको रोज़गार मिल जाए, उनको और उनके और जो मेल काउंटर पार्ट्स हैं उनको भी अच्छा रोज़गार मिल जाएगा। तो हमें जो एक माइग्रेशन की प्रॉब्लम है उससे हम फाइट कर सकेंगे फर्स्ट थिंग, और उसके अलावा हम बहुत अच्छा रोज़गार भी उन लोग को दे सकते हैं, प्लस साथ साथ हम एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दे सकते हैं शहरों में जो कि मोटा अनाज के थ्रू है या फिर और अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल्स के थ्रू है, जिससे बहुत सारी डिजीज़ को भी हम फाइट कर सकते हैं। तो डेफिनेटली बहुत अच्छा कॉज है, ऑल राउंड डेवलपमेंट जो है सोसाइटी का इस तरीके से हो सकता है। देहरादून से कैमरा जर्नलिस्ट दिनेश कुमार के साथ चांदनी कुनियाल की रिपोर्ट।